जेई मेंस 2025 का 22 जनवरी का एक क्वेश्चन है, ये मेरे सामने है। इस क्वेश्चन को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन है, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है हमें। इसकी ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है इनका सम फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे क्या करते हैं, y मान लेते हैं। लेट इज दिस फंक्शन एज y। तो फंक्शन दिया हुआ 16 टाइम्स ऑफ सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन ही कह रहा है सम निकालना हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का। मतलब y की जो एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह कोई वैल्यू पुट करने पे y कभी मैक्सिमम आ सकता है किसी इंस्टेंट पे, और x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे y की मिनिमम वैल्यू आ सकती है। मतलब एक तरह से y की रेंज निकालनी है हमें। तो y की रेंज निकालने का मतलब है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है एक तो वो हमें फाइंड करनी है और एक y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू को मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m मान लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम। सम का मतलब हो गया s मान लेते हैं, तो सम हो गया मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू का सम निकालना है मुझे। क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। अब हमें एनी हाउ इस y फंक्शन के बारे में हमें पता करना है। तो इसके बारे में पता करने के लिए इन्वर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मुझे नज़र आ रही है वो है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं। ये आप सबको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हो गई है, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में होती है ना कि साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है। तो ये इन्वर्स में एक तरह से इसी को एक्सप्रेस किया गया है कि सेक π/2 माइनस एक्स कोसेक एक्स होता है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करके देखता हूँ तो ये सेक और कोसेक में है, तो सेक π/2 माइनस एक्स कोसेक एक्स होता है। इससे ये कंसेप्ट कनेक्ट होता है। तो पहला फार्मूला तो हमारे को जो यूज़ में लेना है वो नज़र आ रहा है कि इसको हम यूज़ में लेंगे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को हम π/2 लिख सकते हैं। दूसरी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे को फंक्शन इस फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो सेकंड आइडेंटिटी आई कैन थिंक कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो बिल्कुल 9th-10th लेवल की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे को दे रखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। नहीं दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम y को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 16 तो आउटसाइड रह गया, 16 तो हमें आउटसाइड दिया हुआ ही, तो 16 तो एज इट इज़। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे सोचिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ a की जगह सेक इनवर्स x और b की जगह कोसेक इनवर्स x लिख सकता हूँ। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी है सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ये मैंने लिख लिया। इसी फंक्शन को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसको लिख लिया। अब अगली स्टेप में देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो देयर फोर y बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूँ π/2। तो ये हो गया π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक इनवर्स x इंटू कोसेक इनवर्स x, राइट। अब सेक इनवर्स x को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स x को ज़रूरत पड़ने पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि वेरिएबल मेरे पास एक ही रह जाए, है ना। सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को आपस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले तो इसको तो मैंने π/2 लिख लिया, क्योंकि ये तो π/2 बन गया मेरे पास, इसे तो मैंने π/2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सेक इनवर्स x को
सेक इनवर्स एक्स को लिख दिया π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए इसको लिख देते हम π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इससे क्या हो गया, क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में आ गया। अब अगली स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं। अब कोसेक इनवर्स एक्स को मैंने कुछ मान लिया, वेरिएबल मान लीजिए p मान लिया, एक बार के लिए लेट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन हमारे पास इजीली फॉर्म में आ जाए। तो इसको मैं लिखता हूँ π² माइनस ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा p माइनस नहीं, π/2 माइनस p, ये आ जाएगा π/2 माइनस p इंटू p बन गया। ये p किसे लिखा मैंने, कोसेक इनवर्स एक्स को p लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन आसानी से मेरे कंट्रोल में आ गया। तो ये आ गया 16 टाइम्स ऑफ π² माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस हो गया और 2 इंटू π/2 हो गया इंटू p हो गया और प्लस 2p² हो गया। अगली स्टेप में देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y = 16 टाइम्स ऑफ 2p² माइनस πp हो गया ये, क्योंकि 2 था नहीं, ये 2 था बाहर और ये π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स था। तो 2 इंटू π/2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो ये बच गया मेरे पास πp, और तो 2p² लिख लिया, πp लिख लिया। अब बचा मेरे पास π²/4 बच गया, ये y हो गया। अब y देखिए मेरे पास जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इसे y माना था, इसके कंपैरिजन में y अब मेरे काफ़ी कंट्रोल में आ गया। अभी हम इसको और, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालनी है, तो एक स्टेप और ले लेते हैं हम। अब 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो 16 इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया p² माइनस π/2 आ गया, p आ गया और प्लस π²/8 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ऐसे भी समझ सकते हैं। यह एक तरह से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 गया, यहाँ 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और फिर मैंने 2 बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, तो ये बच गया p² माइनस π/2 p प्लस π²/8 हो गया। इससे क्या बेनिफिट होगा मुझे, ये बाहर तो हो गया 32, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब अंदर क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये a² हो गया, ये 2ab हो गया, ये 2ab हो गया और प्लस b² मुझे चाहिए, तो b² मैं ऐड कर दूंगा, b² सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और प्लस π²/8 ये वाला एज इट इज़ रह गया। इन दोनों को a² माइनस 2ab से कंपेयर किया। अब हमें पता है कि a² माइनस 2ab प्लस b² चाहिए, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जो लीनियर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए। तो π/4 का हाफ, π/4 हो गया हाफ, तो π/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, π/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स बन के ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन जाएगा, ये p माइनस π/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा होगा। और ये बच गया मेरे पास माइनस का π²/16 और प्लस का π²/8। आराम से नोट करते जाइए, साथ में यदि पेन कॉपी लेके चल रहे हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बार वीडियो को रोक के पहले खुद ट्राई कर लीजिए। अब बहुत आसान हो गया, अब क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में आ गया। p माइनस π/4 का होल स्क्वायर हो गया और 1/8 माइनस 1/16, तो 1/8 में से 1/16 माइनस करते हम तो 16 एलसीएम लिया तो इधर 2 माइनस 1, तो प्लस का 1/16 आ जाएगा, तो प्लस का 1/16 π² आ गया। ये फंक्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से हो गया। अब मैं यहाँ 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ, 2 सिचुएशन कि अब एक तो मैं सोचूंगा y मैक्सिमम कब होगा और एक सोचूंगा y मिनिमम कब होगा, और y मिनिमम को हम स्मॉल m नाम देंगे और y मैक्सिमम का नाम हम कैपिटल M दे देंगे। तो अब कब होगा, तो देखिए y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम कब होगा, तो सबसे पहले देखिए जो ब्रैकेट के अंदर हमारे सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये होल स्क्वायर है, p माइनस π/4 का होल स्क्वायर है। अब कोसेक इनवर्स x जो है, p क्या है, p हमारे को पता है, p जो है वो कोसेक इनवर्स x है।
और कोसेक इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, क्योंकि ये एक एंगल है, दिस इज़ एन एंगल, और इस एंगल की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग एक्सेप्ट 0, क्योंकि कोसेक इन्वर्स एक्स, कोसेक एक्स जो होता है 0 पे अनडिफाइंड होता है ना, कोसेक एक्स, तो 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं अपन। तो ये इसका वैल्यू होती है, रेंज होती है कोसेक इन्वर्स एक्स की। तो कोसेक इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो ये होती है, यानी मिनिमम कब आएगा, तो मिनिमम तब आएगा जब ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, ये टर्म पूरी 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, यानी p - π/4 यदि 0 हो जाए तो ये होल स्क्वायर है, क्योंकि p - π/4 का जो होल स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो हम ये देख सकते हैं कि p - π/4 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और जब ये मिनिमम होगा उसी समय y मिनिमम होगा। तो y मिनिमम मेरे को आइडिया लग गया कि p - π/4 जब 0 होगा, है ना, 0 हो सकता है ना, कब होगा, जब p π/4 होगा, p π/4 होगा, p मतलब कोसेक इन्वर्स एक्स, तो कोसेक इन्वर्स एक्स π/4 हो सकता है ना, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए, तो π/4 हो सकता है। तो जब कोसेक इन्वर्स एक्स π/4 है उस समय ये होल स्क्वायर 0 बन जाएगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता ये। तो y की मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं हम, तो y मिनिमम कब हो गया, जब p - π/4 0 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 32 तो बाहर, और अंदर बच गई 0 का होल स्क्वायर प्लस π²/16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y मिनिमम, जिसको हम स्मॉल m बोल रहे हैं, ये आ गया 32 और ब्रैकेट में आ गया π²/16। तो ये आ गई मेरे पास 2π², ये मिनिमम वैल्यू आ गई। मतलब समझ में आ गई बात, इससे कम नहीं हो सकती इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, जिस एक्सप्रेशन को हम लेके चल रहे हैं 16 टाइम्स ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती। इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं हम, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2π² से कम नहीं हो सकती। 2π² इज़ द मिनिमम वैल्यू। ये अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या करना, सम निकालना मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख लिया था हमने कि हमें मिनिमम वैल्यू तो जो है स्मॉल m माना है, और मैक्सिमम वैल्यू हमने कैपिटल M माना। इन दोनों का सम करके हमको वैल्यू फाइंड करनी। अब मैक्सिमम सोचेंगे, अब मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कब आएगी, ये अब हम सोचते हैं। तो मैक्सिमम लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि p - π/4 का होल स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, उसी समय y मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम क्या होगा, तो y मैक्सिमम आ जाएगा मेरे पास 32 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और अंदर π²/16 पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी एज इट इज़ रहेगा, π²/16 भी। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब अंदर ब्रैकेट के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, न्यूमेरिकली बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए -π/4 है, यदि p पॉजिटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो p की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, कोसेक इन्वर्स x की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो -π/2 और π/2 है। यदि मैं π/2 लिखता हूँ तो -π/4, राइट, π/2 -π/4 हो जाएगा होल स्क्वायर। और यदि मैं -π/2 लिखता हूँ तो -π/2 -π/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकली जो है वैल्यू नेगेटिव जो आएगी वो अंदर 3π/4 आएगी इसमें, जबकि इसमें π/4 ही आएगी। तो π/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो π²/16 आएगी, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9π²/16 आएगी। तो इसका होल स्क्वायर की वैल्यू 9π²/16 मुझे लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये तो बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में। तो हमें लगता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब p की वैल्यू आपने -π/2 लिख दी, -π/2 लिख दी, उस समय इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो -π/2 -π/4 यानी -3π/4 हो गया, तब का होल स्क्वायर तो 9π² हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 9π²/16। ये इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अंडर दीज कंडीशंस, क्योंकि p क्या है, कोसेक इन्वर्स x, और कोसेक इन्वर्स की जो एक्सट्रीम वैल्यू जो -π/2 और π/2 दोनों लिख के देख ली मैंने। तो π/2 लिखेंगे तो -π/4 माइनस होने की वजह से कम हो जाएगी,
पर -π/4 में -π/2 करेंगे ऐड, तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होल स्क्वायर है तो -3π/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी 9π² 16। ये मैंने यहाँ लिख दी। तो आई होप समझ में आ गई बात। तो y मैक्सिमम आ गया मेरे पास 32 तो आउटसाइड, 16 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास 10π² 16। अब 16 से 32 2 टाइम्स कट गया, तो y मैक्सिमम जो आया मेरे पास, y मैक्सिमम जो आ गया मेरे पास, जिसको मैं कैपिटल M बोल रहा हूँ, वो आ गया 20π²। तो ये आ गया 20π²। समझ रहे हैं बात। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर सम इज मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आई 20π², मिनिमम आई 2π², तो इट बिकम्स 22π²। सो दिस इज माई सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ y माना था मैंने इसे। तो ये क्वेश्चन यही था, फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आई 20π और मिनिमम आई 2π² 20π², तो 22π² हो गया। तो 22π² इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हमारा सोल्व हो गया। तो ये धीरे धीरे आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे को 5 मिनट में ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम में हो जाएगा आपसे 5 to 7 मिनट्स में ये, बट प्रैक्टिस करते समय पूरे कंसेप्ट को समझते हुए प्रैक्टिस करिए। होप यू लाइक इट, देन एन्जॉय द स्टडीज़, एन्जॉय मैथ्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।